दशा की कमेटी में बैठे हैं। ऐसे साधु, ऐसे ज्ञानी पुरुष, उनकी अचिंत्य महिमा, उनका धीर वीर अनुशासन जगत के जीवों के लिए अनुकरणीय है, जिनसे जगत में कोई जीव भयभीत नहीं होता और वे जगत के किसी जीव से डरते नहीं हैं। दोनों तरफा ऐसी बात है। निष्प्रह ही निर्मल हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली हैं। निष्प्रह ही है, निर्मल है, तो उनकी जो महिमा ज्ञान के आधार पर दिखाई देती है, वो ज्ञान कैसा है? उस ज्ञान को वेद विज्ञान कहते हैं। क्या फर्क है भाई हमारे ज्ञान में और उनके ज्ञान में? हमारे ज्ञान को ज्ञान नहीं अज्ञान कहेंगे और उनके ज्ञान को ज्ञान ही नहीं वेद विज्ञान कहेंगे। हमारा जो ज्ञान है वो क्योंकि मिथ्यात्व से ग्रसित है, मिथ्यात्व से प्रभावित है, इसलिए हमारा ज्ञान अज्ञान नाम प्राप्त करता है। और उन्होंने अपने प्राप्त ज्ञान को कुछ अद्भुत काम कर लिया, उससे वेद विज्ञान कर लिया है उस ज्ञान से, तो उस ज्ञान की कुछ एक अलग ही महिमा है। निज को निज, पर को पर जान, ये काम जिस ज्ञान से हो गया हो वो ज्ञान सिद्धालय में ले जाता है। हिसाब सिद्धालय जितनी दूरी कैसे तय करेंगे? अकेले जाना पड़ेगा क्या? हम तो रास्ता भी नहीं जानते, कौन ले जाएगा? तुम चिंता मत करो, वेद विज्ञान का साथ पकड़ लो और सिद्धालय तक चले जाओ, क्योंकि यह सिद्धालय तक पहुंचाने वाला सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। वेद विज्ञान से सिद्धा, वेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। जो आज तक हुए हैं, जो हो रहे हैं, जो होंगे, सो सब महिमा वेद ज्ञान की ही तुम जानो। सिर्फ वेद ज्ञान की महिमा है। मुनिराजों की महिमा वेद ज्ञान से, तीर्थंकरों की महिमा वेद ज्ञान से, सिद्धों की महिमा वेद ज्ञान से, पंच परमेश्वरी और नव देवताओं की महिमा भी वेद ज्ञान से है। चाहे वो जिनवाणी हो, चाहे जिनागम हो, चाहे जिन प्रतिमाएं हो, ये सब वेद ज्ञान की बात निकलती है इनसे। जिनवाणी यदि वेद ज्ञान को प्रचारित करने वाली ना होवे तो जिनवाणी की क्या महिमा है? संपूर्ण जिनवाणी वेद ज्ञान के लिए, तो उस वेद ज्ञान की क्या महिमा है, उस बात को यहाँ आचार्य देव 261 नंबर के छंद में बताना चाहते हैं। उक्त साधुओं की बुद्धि क्या करती है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है और ये 261 नंबर का पेज नंबर है 235। श्याम बुद्धिर्लक्ष्यमाण विजयो राशात्मनो गत्वोच्चैर्विधाय वेदमनयो राराम्यति यैरन्तर्विनिवेशिता शमदनैर्वाडं बहिर्व्याप्तयः तेषां नोत्र पवित्रयन्तु परमां आदोषिता। इसे पवित्र करे नहीं उनके चरण
ये सब क्या है? वेद ज्ञान के बिना जिसको कभी नहीं मिलता विश्राम। वेद ज्ञान के बिना विश्राम नहीं मिलता, वेद ज्ञान के बिना आराम नहीं मिलता। वेद ज्ञान के बिना आराम कैसे मिलेगा? प्रतिकूलताएं तो इतनी दिख रही है जगत में। मनराजों के सामने उत्सर्ग और परिश्रमों की जो प्रतिकूलताएं हैं वे कोई कम थोड़ी ना है, लेकिन उन सब प्रतिकूलताओं में भी जो उनको विश्राम मिलता है वो वेद ज्ञान के बल पर ही मिलता है। यदि वेद ज्ञान न हुए तो प्रतिकूलताओं में विश्राम नहीं मिल सकता। प्रतिकूलताओं में विश्राम का जो हेतु है, प्रतिकूलताओं में विश्राम का जो आधार है, वो आधार क्या है? वेद ज्ञान। मैं उन प्रतिकूलताओं में प्रतिकूलता से भिन्न अपने आप को अनुभव करना, उस प्रतिकूलता को जड़ की जानना, अचेतन की जानना और अपने आप को चेतन स्वीकार करना, तो मिलेगा विश्राम। जो संकट आपके ऊपर आ गया है, समझ लीजिए आप ये संकट आपके ऊपर आया ही नहीं है। जब ये पता लगे तो फिर आराम से विश्राम कर पाएंगे कि नहीं? ये तो खामोखा में डरता है। दो द्रव्यों के बीच में जैसी वज्र की दीवार खड़ी है, वो ट्रांसपेरेंट जैसी है ना, बीच में ऐसी, लेकिन वो दिखती नहीं है वो दीवार। दो द्रव्यों के बीच में जो ये दीवार खड़ी हुई है, ये दीवार दिखती नहीं है। और जो जीव उन दो द्रव्यों के बीच की दीवार को पहचान लेता है, वो जीव निर्भीक होकर के रहता है, निडर होकर के रहता है। उदाहरण, शेर खड़ा है, बीच में दीवार है, और इधर हिरणी है, बकरी है, और बीच में दीवार है, वज्र की है, टूट नहीं सकती, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, दिखती ही नहीं है, दीवार जैसी। उधर से शेर दहाड़ता है और इधर से इसको हार्ट अटैक आ जाता है, और वो कदाचित दहाड़ करके छलांग लगाए तो मानो इधर से इसके प्राण ही निकल जाए। एकदम छलांग तो मर गई। अब क्या होगा बोलो? उसको किसने मारा ये बताओ? ब्रह्म ने, भय ने, ब्रह्म जनित भय ने। भय भी किस चीज का था? ब्रह्म से ही था ना। साक्षी मैं मरा, ये जो मान्यता है, इसने उसको मार दिया। ये मुझे मार देगा, ये मेरी तरफ छलांग लगा रहा है, दहाड़ करके मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, ये जो विपरीत मान्यता है, ये उसको मार देने में समर्थ हो जाती है। बस ऐसी ही बात है यहाँ भी कि भैया जो दो द्रव्य हैं, जो भिन्न द्रव्य हैं, अज्ञानी ऐसा मानता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा करने वाले हैं, मैं इसकी वजह से सुखी दुखी हूँ। और ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि ये मुझसे अत्यंत भिन्न है, भिन्न ही नहीं, अत्यंत भिन्न, अत्यंत अभाव है दोनों में। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, और जहाँ अत्यंत अभाव होता है वहाँ किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं होता, तो उससे कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं। वो मेरा बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, बाल बांका नहीं कर सकता, वो पर द्रव्य, तो चिंतित होने की क्या जरूरत है? आप क्यों परेशान है? ये मुनिराजों की उस क्या कहेंगे निर्भीक वृत्ति का आधार है। ये उनकी विश्रांति का जो शब्द दिए ना, विश्राम्यति, विश्राम करते, इसके बिना कभी नहीं विश्राम मिलता। और बाह्य वस्तु से वृत्ति हटाकर अंतस में स्थित समझाओ, बाह्य वस्तु से उनकी वृत्ति हट गई, हटा ली है उन्होंने अपनी वृत्ति। कहाँ से हटा ली है? बाह्य वस्तु से, बाहरी वस्तुओं से उन्होंने अपनी वृत्ति को हटा लिया है और अंतस में स्थित हो गए हैं। शम रूपी ही जिनका धन है। कौन? एक नंबर दिया है, शांत भाव रूपी धन वाले, अंतस में स्थित रहने वाले, बाह्य वस्तुओं से वृत्ति को हटा लेने वाले,
किसे पवित्र करे नहीं उनके चरण कमल, उनके चरण कमल किसे पवित्र नहीं करेंगे। स्थित रज धन चरण कमलों की धूल रूपी धन से। देखिए, जिनमें भिन्नता भाषित नहीं होती, क्या कह रहे हैं, जिनमें भिन्नता भाषित नहीं होती, ऐसी जगत की आशा और आत्मा के मध्य जिनकी बुद्धि स्थित हुई है। किसे भाषित नहीं होती, हमें तो भाषित नहीं होती भिन्नता, जिनमें भिन्नता भाषित नहीं होती, ये किसके लिए कह रहे हैं, भाषित नहीं होती मतलब दिखती नहीं है, पृथकता नहीं दिखती हमारे को उसमें। जिन दो वस्तुओं में हमारे को पृथकता नहीं दिखती, ऐसी जगत की आशा और आत्मा, इनके मध्य जिनकी बुद्धि स्थित हुई है, अर्थात जो इन दोनों में अच्छी तरह भिन्नता जाने बिना विश्राम नहीं लेते, इन दोनों में अच्छी तरह भिन्नता जाने बिना तो विश्राम नहीं लेते, ऐसे महामुनि शांत भाव रूपी धन के धनी है, क्योंकि इन्होंने बाह्य पदार्थों में जाने वाली चित्त वृत्ति को अंतरंग में स्थापित किया है। तो क्या हो गया है, मुनिराजों ने अपनी चित्त वृत्ति को जो बाहर की तरफ जा रही थी उसे बाहर जाने से रोका है, और बाहर जाने से रोककर अपने में ही स्थापित कर दिया है। इन्होंने बाह्य पदार्थों में जाने वाली चित्त वृत्ति को अंतरंग में स्थापित किया है। ऐसे महामुनियों के चरण कमलों की श्रेष्ठ धूल जगत में किसे पवित्र नहीं करती। मैंने ये तो रिद्धियों का प्रकरण पढ़ो तो ऐसा लगता है कि उनके चरण कमलों की धूल से कैसे अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं। जब उनके रजकण से भी उनके शरीर से स्पर्शित हवा, जहाँ से वे होकर के गुजरे हैं, जिस धरती पर जमीन रख करके, वहाँ से धूल से जो उड़ रही है हवा, हवा से जो धूल उड़ रही है, माने उससे जो लोगों के रोग दूर हो जाते हैं, उनके मलमूत्र से, उनके कफ से, उनके पसीने से। किसी को टच कर ले, किसी को छू ले, कैसा जबरदस्त बात है। ये सब कैसे नहीं होगा, ये अंदर में पवित्र है, उनकी पवित्रता ही इतनी है कि उससे स्पर्शित वे जगत के जड़ परमाणु भी वो सामर्थ्य और रिद्धि से युक्त हो जाते हैं। आप सोचिए, नहीं तो रज कणों में क्या सामर्थ्य, धूल मिट्टी है, लेकिन अंदर की पवित्रता के प्रभाव से वे रजकण भी अत्यंत सामर्थ्यशाली हो जाते हैं। प्रभाव है उसका। उद्गल जड़ अचेतन शब्दों में ऐसी क्या सामर्थ्य कि किसी को कुछ कह दे और कुछ हो जाए, वो उद्गल है, जड़। लेकिन अंदर के तप के प्रभाव से, अंदर के उनके ज्ञान के प्रभाव से, उनकी वाणी से निकले हुए जो शब्द हैं, जगत में भी कार्य उस अनुसार हो जाता है। वो कह देंगे किसी को मर जा, मर गया वो, क्या हुआ, कैसे मार दिया, जहर छोड़ दिया उसके ऊपर, क्या गोली मार दी उसे, क्या किया, क्या हुआ, तीर चलाया क्या। लेकिन उस शब्दों में कैसी सामर्थ्य हो गई कि उस शब्द को कहने से सामने वाला मर गया। हो जाता है सर रिश्तेदारी में राजी ऐसा किसी को कहने से। श्राप क्या चीज है, चलता था पहले समय में, पुराणों में जो अपन पढ़ते हैं, उन्होंने उनको श्राप दे दिया। श्राप मतलब वचन, वचन सामर्थ्य, उसी का नाम तो श्राप है ना। वचनों की सामर्थ्य से किसी से कुछ कह दिया और वो खड़ा हो गया, वो केलित हो गया, वो बन गया, वो पाषाण शिलाखंड हो गया, वो
जब तक कोई ऐसा नहीं आएगा तब तक ये अहिल्या शिला बनी रहेगी, किसी के चरण पड़ेंगे तो ऐसा होगा। मैंने ये सब शब्दों के माध्यम से होने वाले कार्य, ये सब अंतरंग शक्ति के बल पर ही है। ये कह रहे हैं जिन्होंने अपने उपयोग को, अपनी चित्त वृत्ति को बाह्य पदार्थों में जाने वाली वृत्ति को अंदर में स्थापित किया, मानी जिनकी वृत्ति, जिनका उपयोग अब बाहर में नहीं चलता, ऐसे महामुनियों के चरण कमलों की श्रेष्ठ धूल जगत में किसे पवित्र नहीं करती, अर्थात सभी को पवित्र करती है और हमें भी पवित्र करे। कुल मिलाकर के कभी ऐसी भावना भाते हैं यहाँ कि भाई मुनिराज न मिले लेकिन उनके चरणों की धूल भी मिल जाए तो समझ लीजिए बहुत उत्कृष्ट कार्य हो गया, ठीक है ना। क्योंकि वो धूल भी निश्चित रूप से उनके अंतरंग पवित्रता से प्रभावित है, संस्कारित है, ऐसा कह सकते हैं। माने पुद्गल के परमाणु भी एक चैतन्य की आराधना से संस्कारित होते हैं, प्रभावित होते हैं। एक तरफ तो अत्यंत भाव की वज्र की दीवार और दूसरी तरफ निमित्त निमित्त एक ऐसा संबंध, मैंने उन परमाणुओं की, जैसे देखो आप, एक बहुत वर्षों पहले वो आता था सिंहासन बत्ती थी, 20-25 साल पहले, विक्रमादित्य की कहानियां और उसका न्याय वो बतलाता था, है ना। वो जो था बालक, वो खेलते खेलते किसी एक शिलाखंड पर जाकर के बैठता था और वहां बैठ करके जब न्याय करता था तो उसके तर्क, उसकी न्याय युक्तियां बड़ी अद्भुत होती थी। वो जहां बैठ करके न्याय करता था गडरिया, भेड़े चराने वाला, और जब वो बहुत प्रसिद्ध हो गया और कहीं दूसरी जगह बैठ करके न्याय करे तो काम नहीं हो गए और वैसा न्याय नहीं कर सके, जब उस जगह को खोद करके देखा गया, एक 32 सिंहासन निकला और वो जो सिंहासन था वो सिंहासन विक्रमादित्य का था। जिस सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य ने वर्षों तक न्याय किया हो, उस सिंहासन पर बैठ करके यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी न्याय करेगा तो निश्चित रूप से उसकी वाणी से भी वैसी ही न्याय पर बात निकलेगी जो बात विक्रमादित्य की ओर से निकला करती थी। माने वो जगह, वो क्षेत्र, वो स्थान, वो इतने वर्षों तक किए जाने वाले न्याय से अत्यधिक प्रभावित रहा, तो क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। हाँ जगह का प्रभाव सभी चीजों के संदर्भ में, और भी हर चीज को प्रभावित है। जैसे समझिए आप, आज हम सम्मित शिखर जी की बात करें तो सम्मित शिखर जी में क्या है आज की तारीख बताओ, क्या है? वहां तीर्थंकर बैठे हैं कि उनका समाचरण लगा हुआ है, तो एक बाबू जी की संत वहां करोड़ों वहां बैठे हुए हैं, क्या है क्या वहां, ये तो बताओ। कि बाहर में अभी कुछ हो या न हो, लेकिन वो भूमि इतनी पवित्र है कि जिस भूमि पर करोड़ों मुनिराजियों ने विचरण किया था। करोड़ों तो शब्द ही बहुत छोटा है, क्या कहें हम। अनंत जीवों ने तत्व की प्राप्ति की है। इस भारत क्षेत्र में सर्वाधिक जीव यदि सिद्ध किसी क्षेत्र से हुए हैं तो उस क्षेत्र का नाम है सम्मित शिखर। कण कण पवित्र है वहां, तो वो प्रभावित है उससे, इसलिए उस भूमि पर जाने वालों के परिणाम वैसे ही होते। सहज ऐसी दशा, अब परिणाम ही उसी प्रकार के हो जाएंगे। तो ये जो बात यहाँ कही जा रही है कि वे जो मुनिराज थे, वे जो तपस्वी थे, वे जो साधक थे, आराधना करने वाले थे, जिन्होंने अपनी चित्त वृत्ति को बाहर से हटाया था और अपने में लगाया था,
ऐसे महामुनिराज, ऐसे साधक मुनिराज, उनकी तपस्या के बल के प्रभाव से उनसे स्पर्शित धूल भी, उनसे स्पर्शित क्षेत्र भी, जहाँ बैठ करके उन्होंने साधना की हो, वो जगह भी, वो स्थान भी पवित्र हो जाता है, और वहाँ आने वालों के या उससे स्पर्श करने वालों के परिणामों को निश्चित रूप से प्रभावित किए बिना नहीं रहता। जैसे किसी चीज को छूते ही मन पवित्र हो जाता है, किसी चीज को छूते ही परिणाम ही अद्भुत हो जाते हैं। ये सब ग्रंथों की ऐसी महिमा है। समय कालादि ग्रंथों को जिन दिगंबर आचार्यों ने लिखा, उनके हृदय की पवित्रता ही ऐसी है कि जो उस ग्रंथ को छुएगा, देखेगा, पढ़ेगा, वो भी वैसी पवित्रता को प्राप्त किए बिना नहीं रहेगा। हाँ, चुंबक जैसे छू लेता है कुछ लंबे काल तक, वो भी चुंबकीय गुणों और शक्तियों से युक्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे मुनिराजों की चरण कमलों की श्रेष्ठ धूल जगत में किसे पवित्र नहीं करती, अर्थात सभी को पवित्र करती है, और हमें भी पवित्र कर दे, क्योंकि निश्चित रूप से उनको छू करके आए हुए परमाणु भी वेद विज्ञान की गाथा गाएंगे। वेद ज्ञान के स्वर निकलेंगे उनमें से। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ये जो जिन मंदिर है, ये जिन मंदिर कभी पंचम काल के अंत में विलीन हो, तो इसमें से वही गायक जनवाणी की चर्चाएं निकलेगी। सारे परमाणु उससे प्रभावित है 250 वर्षों से, 300 वर्षों से, माने उससे ही प्रभावित है, उससे ही स्पर्शित है। क्यों नहीं पवित्र करेंगे? निश्चित रूप से वो पवित्रता वहां आकर के होगी ही होगी। देखिए, भावार्थ जड़ और चेतन का संबंध अनादि से है। अनादि संबंध तेजस कर्माण का संबंध, जड़ कर्मों का संबंध, जड़ का संबंध, पुद्गल का संबंध, जड़ और चेतन का संबंध अनादि से है। ये एक जैसे हो रहे हैं तथा सबको एक जैसे भाषित होते, भिन्नता ही नहीं दिखती हमारे को। अभी देखो, यहाँ हम सुनते हैं तो सुनते समय हम जरूर ऐसी बात उपयोग में लाते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन यहाँ से उठ करके जाने के बाद और दोबारा लौटने के पहले हमारे को दिन भर में कितनी बार ये बात ख्याल में आती है, ध्यान में आती है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। इतने व्यस्त हैं, इतने अव्यक्त हैं, इतने उसमें व्यक्त हैं, गाढ़ पकड़ है उनके साथ में, ये हमारे को भिन्नता ही नहीं दिखती है। खाना खाते समय, नहाते धोते समय, उठते बैठते समय, घूमते फिरते समय, बोलते चलते समय, कहीं जाते आते, कभी ऐसा लगता ही नहीं है हमारे को कि दो है। यहाँ दो द्रव्य मेरे साथ साथ में, एक द्रव्य और मेरे साथ में है जिसको मैंने ओढ़ पहन रखा है, ये साथ में चल रहा है, ये हमारे को दिखता ही नहीं, ये प्रत्यक्षता ही नहीं दिखती हमारे को। शरीर और आत्मा हमारे को भिन्न भिन्न ही नहीं दिखते। तो ये कह रहे हैं सबको, सर्व अज्ञानियों को, सर्व जगत जनों को ये एक जैसे भाषित होते हैं। जो महापुरुष वेद विज्ञान से दोनों को भिन्न जानकर जड़ से निर्मम होकर जगत की आशा छोड़ते हैं, उनके चरण कमलों की धूल जीवों को पवित्र करती है। वाह, उन्होंने जगत की आशा छोड़ दी है। उन महामुनिराजों ने वेद विज्ञान से दोनों को भिन्न जान लिया, वेद चेतन दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया जिस वेद विज्ञान के बल से, और जगत की आशा जिन्होंने छोड़ दी है, उनके चरण कमलों की धूल जीवों को पवित्र करती है। और सज्जनों द्वारा परिग्रह त्यागी, वो भी क्या है? वंदनीय है। ये कहते हैं जो बाह्य वृत्ति का निरोध करके कर्म फल को
भोगते हैं। क्या? बाह्य वृत्तियों को रोककर, जिसके किसी प्रकार की कोई बाह्य वृत्ति ना है, उसको रोककर कर्म फल को भोगते हैं। उनके परिणामों की विशेषता की प्रशंसा आगामी छंद में करते हैं। आचार्य देव यहाँ उनके परिणामों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी विशेषता को यहाँ शार्दूल विक्रीडित छंद में बता रहे हैं। 252 नंबर श्लोक है। यत्प्राप्तमनि संचितं तन्मृता कर्माशुभं वाशुभं तदैवं तदुदीर्णानि दुःखं दुःखं वा सोऽप्यविमतो यस्तु भयो चित्तये कर्तारम्भ परिग्रह परित्यागी सर्वञ्च सताम्। जीवों के जो पूर्व जन्म में संचित कर्म अशुभ या शुभ, बुरी देव की हो उत्तीर्ण अनुभव कर शुभ करने वाला, पर जो चाहे सर्वारंभ परिचय परित्यागी पूज्य सज्जनों से। क्या कह रहे हैं? इस जीव के द्वारा पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मों को दैव कहते हैं। दैव शब्द का जो प्रयोग किया जाता है भाग्य के अर्थ में किया जाता है, और वो जो भाग्य है वो भाग्य हमारे ही द्वारा किए गए परिणामों से निर्मित है। भाग्य क्या है? लोग ये कहते हैं कि साहब हम क्या करें, भाग्य ही हमारे, तो भाग्य ही नहीं है, हमारे तो भाग्य ही ऐसे हैं, हमारे तो भाग्य ही खोटे हैं कि फूट गए हैं। कुछ भी कह देते हैं लोग। हमें ये कहते हैं कि जो फूट गए हैं वो कितने फोड़े हैं, जो खोटे हैं आपके भाग्य, उस भाग्य को खोटा किसने बनाया था? उसका निर्माता कौन है? भाग्य विधाता। कौन है भाग्य विधाता? भारत भूमि भाग्य विधाता शब्द आता है। भारत भाग्य विधाता, भाग्य विधाता है क्या ये? विधाता कहते हैं ब्रह्मा को। विधाता शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा। विधाता कहते हैं सृष्टि सृजक, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा। भाग्य विधाता, भाग्य को बनाने वाले, भाग्य का निर्माण करने वाले। कौन है वो भाग्य विधाता? कि मैं ही मेरा भाग्य विधाता हूँ, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। मेरा भाग्य कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, ये तो मेरे हाथ में है। किसका भविष्य कैसा हो ये किसके हाथ में है? किस पे डिपेंड करता है? स्वयं पे निर्भर करता है मेरा भविष्य कैसा हो। मेरा भविष्य परमात्मा दशा रूप अनंत काल तक रहेगा, ये भी मेरे हाथ में है। और मेरे भविष्य में अभी नरक मुकुट आदि दशाएं होगी, ये भी मेरे हाथ में है। कोई मुझे जबरन नरक में नहीं ले जा सकता, और कोई मेरे ऊपर उपकार करके मुझे परमात्मा नहीं बना सकता, मुझे लोकाग्र में नहीं ले जा सकता। मैं स्वयं ही लोक के अग्रभाग में जा सकता हूँ, और मैं स्वयं ही नरक निगोद में जाने की बात रखता हूँ। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। इसीलिए ऐसा भी कहते हैं लोग कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। आप चाहें तो अपने भविष्य के राहों में कांटे बो दें, और आप चाहें तो आपके भविष्य को सुंदर और उज्जवल बना लें। क्या आपके हाथ में है? आप क्या कर रहे हैं? जो कर रहे हैं
उससे ये बात निर्णित होगी कि आपका भविष्य कैसा होगा। जो व्यक्ति अकाउंट्स पढ़ाता है, जो सीए कर रहा है, तो पता लगता है ना कि डॉक्टर थोड़ी ना बनेगा, उनके भविष्य का पता लगता है कि नहीं। जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो उससे उसके भविष्य का पता लगता है ना कि डॉक्टर बन के निकलेगा। ये पता नहीं लगता है क्या कि नहीं साहब पढ़ते थे अकाउंट्स और बन गए डॉक्टर। ऐसा हो जाएगा? कैसे होगा? जो काम आप कर रहे हैं उससे नक्की होगा ना कि आप आगे क्या होने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। जो व्यक्ति जैसी पढ़ाई करता है वो वैसा बन जाता है। तो जो भेद विज्ञान की पढ़ाई पढ़ता है वो परमात्मा बन जाता है। ये ऐसी फैक्ट्री है, ये ऐसा विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय में परमात्मा बनाए जाते हैं। जिस विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ने के बाद जीव जो निकलते हैं ये परमात्मा बनकर निकलते हैं। उनको सिद्ध परमेष्ठी की डिग्री मिलती है और जगत में जीव उन्हें सिद्ध परमेष्ठी के नाम से जानते हैं। बनेंगे क्या, क्या बनने वाले हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये भेद विज्ञान की धारा चल रही है क्या हाँ भेद विज्ञान की जो ट्रेन है, ये ट्रेन तो लास्ट स्टेशन इसका तो सिद्धालय है, तो वहां पहुंच जाती है। इसलिए इतनी सुंदर बात ये कह रहे हैं कि जीव के द्वारा पूर्वोपार्जित जो शुभाशुभ कर्म है उन कर्मों को दैव कहते हैं और उनकी प्रेरणा से, कर्मों की प्रेरणा से, कर्म के उदय से यह जीव सुख दुख को भोगता है। क्या करता है ये जीव? सुख दुख को भोगता है। क्यों भोग रहा है भैया? ये कर्म के उदय से। कर्म कहां से आ गया? ये कर्म तूने बांधा था। ये कब बांधा था? ये पूर्व में। तो पूर्व उपार्जित पहले प्राप्त किए गए, पहले पूर्वजों के इकट्ठे किए हुए धन से हम खर्च करके सामग्री प्राप्त करते। पूर्व के पिछला धन पड़ा है, बहुत पहले की कमाई पड़ी हुई है, आज उससे काम चलाते हैं और तो खर्च करते। ये कह रहे हैं कि पहले की जो तुम्हारी कमाई थी जिसे कर्म कहते हैं, उस कमाई को क्या कहते हैं? कर्म। कि पूर्व की वो जो कमाई थी जिसे कर्म कहते हैं, उस कर्म रूपी कमाई के फल में ये जीव सुख दुख को भोगता है, सुख दुख को भोगेगा। जो अशुभ को छोड़कर शुभ को ग्रहण करता है वह भी भला कहलाता है, परंतु जो शुभाशुभ दोनों का नाश करने के लिए सर्वारंभ परिग्रह रूप क्रूर ग्रह का त्याग करते हैं वे ईश्वर वंदनीय है। क्या कह रहे हैं यहाँ? दो बातें कह दी, एक को हमने वंदनीय कहा और एक को हमने परम वंदनीय कहा। एक श्रेष्ठ है और एक परम श्रेष्ठ है। एक को उपचार से हमने महान कह दिया, अच्छा कह दिया, भला कह दिया, और दूसरा वास्तव में बहुत वंदनीय है। तो किसको भला कहा आपने? मैंने कहा जो पाप को छोड़कर पुण्य में लगे, जो घर से समय निकालकर मंदिर में आए, धन्य है ये जीव नरभव पाए है कार्य किया। जिन्होंने नरभव प्राप्त करके अपना बहुमूल्य समय में से कुछ समय दिन मंदिर के लिए निकाला, धन्य है वे जीव। कल कुछ और धन्य की चर्चा चल रही थी अपनी, क्या प्रसंग था तो हम बात कह रहे थे ना, परम शांत दशा को प्राप्त स्वरूप में मग्न वे धन्य है। और उससे आगे बढ़े, यहाँ तक तो बात कही, पाप से बचे और पुण्य में लगे वे धन्य है, हिंसा छोड़े वे धन्य है, झूठ बोलने का त्याग करें वे धन्य है, पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्रियों से बचें और बचने का प्रयास करें वे धन्य है। बंदगी है, अच्छा काम है। पाप छोड़ करके पुण्य में लगना कोई अच्छा काम थोड़ी नहीं है, वो भी अच्छा काम है। कह रहे हैं
अशुभ को छोड़कर शुभ को ग्रहण करता है वो भला है, भला कहलाता है, भले मानुष्य है, सज्जन व्यक्ति है। उनको क्या कहते हैं सारे लोग? अरे राज बहुत सज्जन व्यक्ति है। ये क्यों है सज्जन? रोजाना मंदिर जाते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, आराधना करते रहते हैं, आत्मार्थी है, धार्मिक व्यक्ति है। वो कौन है? पाप को छोड़कर पुण्य में लगे हैं, वे सज्जन है, भला है। परंतु हाँ, ये कह रहे हैं कि अब इस भलाई में अटक मत जाना। पाप को छोड़कर जो पुण्य में लगे हो, जिसे आप भला जान रहे हो, इस भलाई में अटक मत जाना। ये तो भला है, और कोई और है जो भले नहीं, जो वंदनीय है। हाँ, क्योंकि आपका ये जो पाप से हट करके पुण्य में लगना है, ये यदि इससे आगे बढ़ते हो तब तो कार्यकारी होगा, वापस पुण्य की तरफ आकर्षित कर देगा। ये होता ही ऐसा ही है। स्वरूप ही इसी प्रकार का है कि आप यदि कदम आपके आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो कदम पीछे चले जाएंगे, ऐसा नियम है। आप एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते ज्यादा लंबे समय तक, या तो कदम आगे बढ़ाओ, और कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो पीछे आ जाओगे। तो जो व्यक्ति पाप छोड़ करके पुण्य में आए हैं, या तो वे कदम आगे बढ़ाएं, और यदि उनका कदम आगे नहीं बढ़ेगा तो पुण्य भाव में ज्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे, तो पाप में आए देना नहीं, पाप में आ जाएंगे। ऐसा ही है। तो परंतु जो शुभाशुभ दोनों का नाश करने के लिए, अरे अब जिनके मन में क्या बात चल रही है? शुभाशुभ का नाश करने की बात चल रही है। जो शुभाशुभ दोनोné का नाश करने के लिए सर्व आरंभ परिग्रह रूप क्रूर ग्रह कौन है? ये जो है आरंभ परिग्रह रूप क्रूर ग्रह की बात कर रहे हैं। माने चित्त का आरंभ और बाहरी परिग्रह, ठीक है ना? वो सब क्रूर ग्रह है। ग्रह किसे कहते हैं जगत में? जो इस जीव को परेशानियों में डालने के लिए पीछे पड़े हों। साहब हमारे तो ग्रहों का चक्कर लग रहा है, ग्रह ग्रहों की ऐसी खोटी चाल चल रही है, ऐसे पीछे पड़े हैं ये ग्रह, हमारा बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कौन से ग्रहों की बात कर रहे हो? मंगल शनि की? कौन से ग्रहों की बात कर रहे हो? राहु केतु तुम्हारे पीछे पड़े कि धोखे में हो आप? वो अपनी चाल से चल रहे हैं, और सारे जगत के जीव अपनी चाल से चल रहे हैं, और वो सब जो अपनी चाल से चल रहे हैं वो सब जगत के जीवों के लिए एक जैसे हैं, और उसमें क्या दाम है? अच्छा मतलब राहु केतु को छोड़ो, सूर्य गमन कर रहा है, सुबह उदय हुआ और शाम को अस्त होगा, बराबर? अब आपके लिए तो अलग है और मेरे लिए अलग है, कैसी बात कर सकते? सूर्य सबके लिए अलग अलग होगा। सूर्य भी एक ग्रह है ना, ज्योतिषियों के द्वारा कहे जाने वाले सूर्य ग्रहों में सूर्य भी एक ग्रह है, और वो सूर्य ग्रह प्रताप का काम करता है, तेज का काम करता है, और उसके आधार पर ये सब ज्योतिषी लोग ये कहते हैं कि आपकी कितनी ख्याति प्रसिद्धि होगी, आप कितना आगे बढ़ेंगे। किससे? सूर्य। सूर्य बहुत तेज है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं उस ग्रह से तुम्हारे सूर्य का क्या लेना देना? उन ग्रहों से, उन ग्रहों की चाल, सूर्य की चाल मेरे लिए अलग है और आपके लिए अलग है, ठीक है? उन ग्रहों की बात नहीं है। अरे कोई और दूसरे ग्रह हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वो कौन से ग्रह पीछे पड़े हैं? कि ये आरंभ परिग्रह के रूपी, और ये ग्रह भी अच्छे ग्रह नहीं है, क्योंकि ग्रहों को भी शुभ और अशुभ दो प्रकार के कहते हैं। ये दुष्ट ग्रह की बात कर रहे हैं, क्रूर ग्रह की बात कर रहे हैं, जिनमें शनि का, मंगल का, और कौन है? राहु और केतु है। और कौन है? और ये भी नहीं, वो तो सब भले कहलाते हैं।
शनि मंगल राहु केतु, ये चार ही है ना? हाँ, चार ही है ये दुष्ट ग्रह कहलाते हैं। शनि की क्या चल रही है? 7.5 ढैया 2.5 वर्ष की होती है और 7.5 वर्ष की होती है। ये किसी के शनि की ढैया चल रही है तो ये कहते हैं कि 2.5 साल तक रहेगा इसका प्रभाव आपके ऊपर। 2.5 साल बाद में फिर शनि का समय बदलेगा और ऐसे ही 7.5 लग गई तो 7.5 साल तक अपना असर दिखाता रहा। हम ये कह रहे हैं कि उनसे बढ़कर ये क्रूरता दिखाने वाले, माने आपको संकटों में डालने वाले ये ग्रह हैं, परिग्रह। ऐसा क्रूर जानकर जिन महामुनिराजों ने इन सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग कर लिया है वे योगीश्वर वंदनीय हैं, वे योगीश्वर धन्य हैं। देखिए भावार्थ भी पढ़ देता हूं मैं, फिर करेंगे चर्चा अपन आगे। जगत के अधिकांश जीव पाप में प्रवीण हैं। कोई कोई जीव शुभ परिणामी दिखते हैं, उन्हें भला कहा जाता है। सारे जगत के जीव तो पाप में प्रवीण है, कोई शुभ परिणामी दिखते हैं उनको भला कहते हैं। और जो शुभ अशुभ दोनों को छोड़कर मात्र शुद्धोपयोग रूप आत्म स्वरूप में तल्लीन है, उनकी महिमा कौन कह सकता है? वे सत्पुरुषों द्वारा वंदनीय है। इस तरह महामुनिराजों की विशेषता को, उनकी महिमा को यहाँ बतलाया है। शेष चर्चा अपन फिर करेंगे आगे। भगवान जो मैं हूँ भगवान अंतर यही हरि ज्ञान देवी मम स्वरूप है समान अमित शक्ति सुख ज्ञान विधान पूजा ज्ञान बना भिखारी बच अजान सुख दुख दाता गोविंद मोहराज ऋषि दुख दीवान निज को निज पर मरियान तेरे दुख जिन शिव ईश्वर ब्रह्मारा विष्णु के नाम जाग जाग पहुँचो निज धाम आकुल होता स्वयं जगत परिणाम मैं जग का करता जाता दूर रखो कर सत्य परिणाम रह जानंद अभिराम दूर रखो कर सत्य परिणाम रह जानंद में नाश देखू ज्ञान के प्रकाश देखू आपा परिभाष देखू बादुषी बखानी है छवि जान देखू बंदगी मान देखू सफर की छान देखू वरन समानी है अनुभव तार देखू जीव के जतार देखू आओ सतार देखू बंदे उरे मानी है जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो सुख विस्तार देखो ऐसी जिनवाणी की अद्भुत परमान अनालाल मुक्ति करे जे माता मुनि ज्ञान ये जिनवाणी भारती दोष पुत्र है जो तेरा शरणा करे तो पावे सुचैन ध्यान से सूझे लोकालोक तुम्हारी मस्तक नमो सुनाते तुमको।
लाल श्याम गुरु आनंद